प्रिय अभ्यर्थियों, मैं रामलखन मीणा, संयुक्त संचालक, आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निशुल्क कोचिंग क्लासेज। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने का बहुत दिनों से सोच रहा था, पर संयोगवश आज अवसर मिला जब मेरी चर्चा सीहोर जिले की एक छात्रा अपेक्षा से हुई। उसने बताया कि सर, परिस्थितियां ऐसी है कि पढ़ाई को आगे जारी रखने में कठिनाई आ रही है। तो मुझे कई सारे उन अभ्यर्थियों के वाक़या भी याद आ गए जिन्हें पहले भी लगभग ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है या करना पड़ रहा है। तो मैं इस बात को लेकर के बड़े दिनों से चर्चा करने का इच्छुक था, तो आप लोगों को भी मैं थोड़ा-सा मैं इनको चर्चा कर लिया जाए। अगर कहते हैं ना कि अगर आप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आपके शुभचिंतक भी आपका साथ देंगे। मेरी कई सारे अभ्यर्थियों से चर्चा होती रहती है इस मुद्दे पर कि कई सारे अभ्यर्थी हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, किंतु परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही। यहाँ की परिस्थितियों का मतलब मैं आपको बता दूँ कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, अर्थात पैसों की समस्याएँ हैं, या फिर घर पर रहकर पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। बाहर रहने में कमरे में किराए व खाने-पीने का खर्च ये बहुत ज़्यादा है, महँगी कोचिंग है और भी कई सारी और महँगी कोचिंग क्लासेस की जो फ़ीस है, मोटी रकम जिसको हम कहें, वो भी देना थोड़ा मुश्किल है। किताबों का बाज़ार है, पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है और है तो सही, गाइडेंस में दिक्कत है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। ऐसे कैसे प्रतियोगिता जो परीक्षा की तैयारी है, उसको शुरू करें या फिर जारी रखें? ऐसी कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। भाई देखो, मैं समझ सकता हूँ और आदर्श परिवार के जो सदस्य हैं, वो भी इस बात को गंभीरता से समझते हैं। संस्था के जो निर्देशक एवं मार्गदर्शक हैं, आदरणीय परीक्षित भारती सर, इस समस्याओं को देखते हुए उन्होंने ये प्रयास किया है और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भाई जितना संभव हो सके अधिकतर ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों की मदद की जा सके। ज़रूरी ये तो पॉसिबल है नहीं कि भई सभी की मदद हो सके, पर जितना संभव हो सके उनकी मदद की जा सके, क्योंकि संसाधन सबकी एक क्षमता होती है। सर द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो एस्पिरेंट यूपीएससी और एमपीपीएससी सहित अन्य जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था संस्था प्रशासन की मदद से निःशुल्क रूप से कर सकें। ऐसे अभ्यर्थी जो घर पर पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, कई सारी समस्याओं का आप देखेंगे सामना करना पड़ता है, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह इनकी वजह से। तो वह भी अपनी स्टेट पीएससी और जो यूपीएससी की कोचिंग है, वो आदर्श परिवार की जो विभिन्न शाखाएँ संचालित हो रही है कई सारे जिलों में, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, गुना, मुरैना, सतना, सीहोर, जबलपुर और बालाघाट। और ऐसे कई ज़िलों में जो संचालित हो रही है, तो उनकी ज़िला प्रशासन के सहयोग से हम लोग वहाँ संचालित कर रहे हैं और वहाँ रह कर के आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। देखो भाई, मैं आपको इस बात को पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमें कोई जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए फंडिंग नहीं होती है कि आपको रहने की निःशुल्क, पर जितना प्रयास हो सहभागिता से परीक्षित सर के अपने मेहनत के ईमानदारी के जो पैसे हैं, जो पढ़ा कर के वो प्राप्त करते हैं अपनी सैलरी से और बाकी और चीज़ों की मदद से, वही प्रयास है कि आपको पढ़ाई जारी कर सके जितना संभव हो सके। संस्था में आपको जो और टीचर्स हैं, जो वॉलंटियर के तौर पर वो सेवाएँ दे रहे हैं, आप उनसे सीख कर के अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। बीच-बीच में, समय-समय पर जो सफलतम अभी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी से, कई सारे आईएएस ऑफिसर्स, डीएसपी, एसपी, डिप्टी कलेक्टर्स आपको समय-समय पर गाइड करते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के सहयोग से ही संस्था निःशुल्क कोचिंग क्लासेस को संचालित कर रही है। तो आप उन टीचर्स के साथ में रह कर के भी आप सीख सकते हैं। जहाँ आपकी पढ़ाई को एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। भई जैसे वहाँ आप रहेंगे तो सफलतम अधिकारियों का मार्गदर्शन तो प्राप्त होगा ही, तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। ये तो सबसे बड़ी समस्या रहती है ना कि एक बेहतरीन गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो ये भी एक प्रयास है कि एक मंच उपलब्ध कराया जाए आपके लिए, मतलब कि अभ्यर्थियों के लिए, और उन सफलतम पर्सनैलिटी को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन के सहयोग से।
और एक पढ़ाई का माहौल रहेगा, क्योंकि घर में हम देखते हैं कि कई सारी समस्याएँ आप भी खुद महसूस करते होंगे एक एस्पिरेंट के जीवन में। और जो कर पा रहे हैं वो लोग तो बहुत बेहतर है, क्योंकि भाई घर का माहौल जैसा मिलना तो बड़ा मुश्किल होता है। बाहर रह कर के आप वैसा माहौल नहीं प्राप्त कर सकते। पर अगर जो नहीं कर पा रहे हैं, घर पे रह कर के पढ़ाई को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसा माहौल नहीं है, या आस-पास के कई सारे आप देखेंगे नेगेटिविटी बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती हैं। जो एक आदमी मतलब एक गर्ल्स और बॉयज़ को कई सारी समस्याओं का एक सामना एक जैसे जिसको रहते हैं ना सोशल प्रेशर, उसको भी झेलना पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी डाउन हो जाती है। ऐसे में प्रोडक्टिविटी हम बेहतर कर सकते हैं कि अगर आप बाहर रहेंगे तो पढ़ाई जैसा ही माहौल आपको रहेगा, तो प्रोडक्टिव जो लर्निंग है वो ज़्यादा हो सकेगी। और लड़कियों को थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न रहता है घर वालों को कि भाई बाहर भेजें तो कैसे क्या है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गर्ल्स टीचर्स हैं, जो आपने भी आप भी कई सारे लोग जानते होंगे, और स्टाफ भी हैं गर्ल्स टीचर के साथ में, वो भी रह कर के संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वॉलंटियर के तौर पर, और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई मैं आपको इस बात की लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि संस्था जो कोचिंग क्लासेस संचालित कर रही है कई जिलों में, वो जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो गर्ल्स की सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, या फिर बॉयज़ की सिक्योरिटी, किसी की सिक्योरिटी, तो जिला प्रशासन की निगरानी उसमें रहती है। तो हमें इस बात की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। और आप सभी को एक बेहतर माहौल में रहकर पढ़ाई आप जारी कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा हमें ये होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो ये आदर्श परिवार का एक कॉन्सेप्ट है कि भई आप सीखें और सिखाएँ। मतलब कि जो आप सीखते हैं वो आप अपने जूनियर्स को सिखा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पर संस्था संचालित होती है। तो जो वॉलंटियर के तौर पर आप सेवाएँ देंगे तो आपको पढ़ाई और बेहतर हो सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी और बेहतर हो सकती है। आपको कई सारे लोगों से इंटरैक्ट करने का अवसर प्राप्त होगा। कई सारे जो आपने सीखा है वो आपने अपने जूनियर्स को, या जो वहाँ संस्था में कई शाखाओं में जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं उनको आप सिखाने का या पढ़ाने का भी अवसर आपको मिलेगा, जब आपकी बेहतरीन रूप से प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी। और प्रिपरेशन से संबंधित जो शिक्षक हैं, उनका भी सहयोग करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट और भी कई सारी चीज़ें जो इस जर्नी में आपकी हेल्प करती है, वो आपके लिए प्राप्त होगी। इसके अलावा समय-समय पर जो कई सारे क्षेत्रों के विज़िट किए जाते हैं, जैसे कि ऑफ़िस विज़िट, टूरिस्ट प्लेस के विज़िट वग़ैरह, और भी प्रैक्टिकल नॉलेज कार्यक्रम जो हमारा रहता है, उसमें व्यक्तित्व निर्माण में आप बेहतरीन चीज़ें इसमें सीख सकते हो, जो आपकी जर्नी में सहायक सिद्ध होगी। देखो भाई, मैं पहले ही आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और मैंने किया भी है कि एक प्रयास है ये, है ना? भई सहयोग से आप इसलिए कि आप अपने सपनों को, आप अपने एम को, अपने गोल्स को इस कारण से गिव अप ना करें कि भई पढ़ाई बहुत महँगी है, या अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आर्थिक समस्याएँ हैं परिवार की। सबसे ज़्यादा ये समस्याएँ हम लोगों को देखने को पड़ रही हैं। तो इसलिए हम यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, ये कैसे करें? तो भई मैं पहले कह दूँ कि भई बहुत वीआईपी सुविधा तो हम आपको नहीं दे सकते, घर जैसा उतना बेहतर माहौल जो रहता है वो नहीं दे पाएँगे, पर एक प्रयास है आपकी मदद करने का। जैसा हम खाएँगे, आपको खिलाएँगे, जैसा हम रहते हैं, आपको भी रहना है। माना कि थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, पर थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। पर घर से दूर रहकर आपको सीखने को भी तो बहुत कुछ मिलेगा ना। कहते हैं ना कि जो इंसान परिस्थितियों से सीखता है, उसे शायद ही कोई किताब सिखा पाए। परीक्षित भारती सर ने ये जो निःशुल्क कोचिंग का जो एफर्ट लगाया है, वो हम जैसे, आप जैसे ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ही है। जहाँ तक हो सके इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकें, ऐसा प्रयास है। देखो भाई, अंत में यही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियों से हारे नहीं, है ना? अगर ठान लिया है तो पीछे ना हटें। आदर्श परिवार और बाकी और आपके शुभचिंतक जो हैं वो आपके साथ हैं। आदर्श परिवार ने तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, अब बारी आपकी है वही। अगर आप करना ही चाहते हैं तो इस इस बहाने से, या बहाना मतलब एक इस परिस्थिति से पीछे ना हटें कि भई मेरी परिस्थितियाँ उस लायक नहीं हैं, तो मैं एक बड़ा सपना कैसे देख सकती हूँ, एक बेहतर अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास कैसे कर सकती हूँ। परिस्थितियाँ सबके साथ है, किसी भी विभूति की आप उठा करके देखेंगे कोई भी जर्नी, तो आपको देखने को मिलेगा कि परिस्थितियाँ सबके साथ रही है। तो प्रयास है, देखो अगर आप करना चाहते हैं तो बेहतर कर सकते हैं। अपने सपनों को मरने ना दें। हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट वी आर ऑल विथ यू, बिकॉज़ यू आर मेड टू विन।
ओके, वी आर विनिंग डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू। और हाँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है। संस्था का एक नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ, 8817562793, जो आपको स्क्रीन पे भी स्टार्टिंग में थंबनेल पे दिख रहा होगा, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है भाई, चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप बताएं हमें, कोई भी प्रॉब्लम हो कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन निकाला जाए। थैंक यू।